अब बारिश को रुकवा लो, प्रेयर करके रुकवा लो। क्यों? या पंजाब के लोगों पर आपदा है या इजराइल के लोगों पर। बोलना चाहता हूँ बीबा कभी बाइबल पढ़ के देखो, वहां पर अरदास करते और ये बारिश को और बाढ़ को रुकवा देते। तो नदी चलती जा रही है, अगर कहीं किनारा काटने लग जाए तो तुम लोग कहते हो अरदास करवाओ, ये नदी जो जिसे माता और देवता मानते हो कि ये दूसरी तरफ चली जाएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। ठीक सभी को पता है कि पंजाब के हालात बिगड़ चुके हैं और पंजाब में जो है आपदा आई हुई है, यानी बाढ़ आई हुई है, जिसे पंजाबी में हड़ बोलते हैं। तो इस समय बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की है और बहुत सारे लोग उनको मदद में बहुत राशन वगैरह दे रहे हैं। इस विषय पर मैंने कल वीडियो बनाया था और वीडियो वो था कि एक पत्रकार है जो अपने आप को कहता है कि पंजाबी लोग जो हैं वो सेवा कर रहे हैं, वो लोगों को जो लंगर वगैरह और राशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो पादरी हैं ये कहाँ गए, ये फायर करके क्यों नहीं रोक देते बारिश को। उस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था। एक पंजाब में ही मिनिस्ट्री है सुखपाल राणा, उसकी एक वीडियो लेके मैंने डाली थी कि ये लोग जो यहाँ पर राशन बांट रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और मैं उन कमेंटों को आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, कैसे लोग मसीह लोगों को टारगेट करते हैं और किस तरह से लोगों की जो है ना मानसिकता बन चुकी है और किस तरह से लोग सोच रखते हैं। आज इतनी विपदा में, दुख की घड़ी में भी लोग अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। एक कमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए और ये कमेंट है कुलदीप बेगा, इसने लिखा पंजाबी में है, मैं पंजाबी को पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो आडे यीशु दे पाखंड कहाँ है जो सिर पर हाथ लगा के रोग ठीक कर दे सी, हुण मीह रुकवा लो प्रेयर करके, दे के 4 बंदियां नु राशन, मलंगा दा टोला दानी बन गया। यहां पर इस भाई ने बहुत अच्छी अपनी भड़ास निकाली है। ये कह रहा है कि कहां गए तुम्हारे वो लोग, अब मीह को, अब बारिश को रुकवा लो, प्रेयर करके रुकवा लो, क्यों नहीं रुकवाते। और ये कह रहा है कि 4 लोगों को राशन का जो है वो देकर और मलंगों का जो टोला है वो दानी बन गया। भाई मेरे, मसीह लोग पहली बात तो दिखावा नहीं करते, फिर दूसरी बात कुछ मिनिस्ट्रियों को सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम जैसे लोग जो हैं वो बैठे हैं कि वो टारगेट करते हैं कि ये लोग सेवा नहीं करते, ये लोग किसी की मदद नहीं करते। कोरोना काल में सबने मदद की, क्या तुम्हें तब नहीं दिखा? और अब जब पंजाब के इतने हालात बिगड़ चुके हैं, जब ये लोग मसीह लोग भी साथ मिलकर एकता दिखा रहे हैं और सभी लोग भाईचारा दिखा रहे हैं, उन लोगों के पास जाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। एक और कमेंट में दिखाना चाहता हूं, ये निर्मल कौर का कमेंट है। ये कहती हैं नाले हुण पादरियां दी सख्त जरूरत है क्योंकि लोग जेड़े हड़ विच मर गए ने उन्हां नूं जिंदा भी करना है। ठीक समझ रहे हो ना? इसकी मानसिकता क्या है कि यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को जिंदा कर दें जो वो हड़ में, जो उसमें बहती में, जो उस आपदा में बह गए हैं, मर गए हैं, उनको जिंदा करना है। मैं बता देना चाहता हूं, पंजाबी में बोलना चाहता हूं, बीबा कभी बाइबल पढ़ के देखो, कभी देखो एक हिस्ट्री, इस धरती पर कितना पाप बढ़ गया था। तब परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ पूरी पृथ्वी के लोगों को नष्ट किया था। तब क्या परमेश्वर नहीं था? और तब सिर्फ और सिर्फ 8 लोग बचे थे, 8 लोग जिंदा बचे थे, जिनके बाद ये फिर वंशावली चली है। ठीक। और एक कमेंट में और ये लिखती हैं, किरपा करके हुण तुसी इजराइल दे लोकां नूं बचाओ क्योंकि पंजाब दे लोकां नूं बचाउण लई गुरु साहिब दा फलसफा ही काफी है। और बहुत कुछ लिखती हैं ये, लेकिन इन्हें ये पूछना चाहिए, क्या इजराइल यहाँ पर है? क्या पंजाब में है इजराइल? या पंजाब के लोगों पर आपदा है या इजराइल के लोगों पर? अगर पंजाब के लोगों के लिए कोई सामने आ रहा तो इसे मिर्ची लग रही। और इस निर्मल कौर का कहना है, एक और कमेंट में पढ़ता हूं, 2 कमेंट एक साथ है, दोनों में पढ़ के आपको सुनाता हूं। असल विच तुसी पंजाब नूं डोबना चाहुंदे सी तां कोई मंत्र नहीं मारिया। पत्रकार गलत ही की कह रहा, तुसी बाढ़ नूं रोक सकदे सी पर तुसी नहीं रोकिया। वाह बीबा वाह, क्या कहने तुम्हारे।
तुम कह रही हो कि तुमने जानबूझ के पंजाब को डूब दिया। मतलब पंजाब पर मुसीबत आई तो वो मसीह लोगों के लिए, मसीह लोगों का कारण है? वहां क्यों परमेश्वर का प्रकोप भड़का? अगले कमेंट में ये कहती हैं तुसी बाढ़ नू रोक सकते सी पर तुसी रोक्या नहीं। अच्छा, जितने मसीह लोग हैं वो रोक सकते थे, वो बाढ़ को रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं, है ना? अगर यही बात मैं कहूं कि गुरुद्वारे के ग्रंथियों को बुलाकर वहां पर अरदास करते और ये बारिश को और बाढ़ को रुकवा देते, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं। तुम तो कहते हो एक जो नदी चलती जा रही है अगर कहीं किनारा काटने लग जाए तो तुम लोग कहते हो अरदास करवाओ ये नदी जो जिसे माता और देवता मानते हो कि ये दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर मैं ऐसी बात करूं तो तब मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मानसिकता मैं बता रहा हूं। और एक भाई जो जिनका नाम कुछ उन्होंने चैनल में डाल रखा सिद्धू मूसेवाला, उनका क्या कहना है वो मैं कमेंट आपको पढ़ के दिखाता हूं, हिंदी में है कि यह बंदा बिल्कुल सही है, सेवा हर मुश्किल में सिख करते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद चर्च से सेवा आई हो तो बताना, सिख तो 2% है यादा। मतलब ये ज्यादा लिखना चाहते थे लेकिन यादा लिख दिया, यादा % वाले कहाँ हैं अब? तो भाई मेरे, जब सिख लोग ही मुसीबत में साथ देते हैं तो अगर वो 2% वाले कम लोग साथ दे रहे हैं सबका, तो अगर उनके साथ मिलके कोई उनका हाथ बटा रहा है तो तुम्हें जलन किस बात की? ये हिंदू मुस्लिम को छोड़कर इस वक्त उस पंजाब के लिए सोचो। अगर कोई उसके लिए भला कर रहा है तो उसे भला करने दो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। ठीक उसी तरह जो कोरोना काल में हुआ था, कोरोना काल में कितने मुसलमानों ने, कितने हिंदुओं ने पंजाबियों के साथ मिलके उन लोगों को राशन दिया था जहां पर जरूरत थी। आज पंजाब को जरूरत है तो पंजाब के लिए कुछ इन लोगों को करने दो। अपनी बातें, अपनी मानसिकता अपने पास रखें और अपनी भड़ास जो है अपने दिल में रखें, कभी बाद में निकालना। फिलहाल पंजाब की जो स्थिति है उससे निपटने का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं इन्हें करने दो। आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय मसीह की।